फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट अगर हम देखें तो देखिए मॉनेटरी इक्विलिब्रियम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मॉनेटरी इक्विलिब्रियम क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी का डिमांड और मनी की सप्लाई, इससे क्या डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम, और उससे प्राइस डिफाइन होगा और उसी प्राइस पे शॉर्ट टर्म के लिए फंड अवेलेबल होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब कंट्री में मनी का सप्लाई जो है वो बिल्कुल रेगुलर चलेगा, किसी तरह का इसमें फ्लक्चुएशन जब नहीं होगा कि एकदम से कहीं कैश शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इट प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को मनी मार्केट के थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि यह ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में बिल्कुल सपोर्टिव का रोल प्ले करता है। इट एड्स इन मॉनेटरी पॉलिसी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है जिसका मेन फंक्शन है कंट्री में मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, उसमें यह एक एड प्रोवाइड करता है, एक सहायता प्रोवाइड करता है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी एंटिटीज़ हैं, उनमें कैपिटल, नया कैपिटल इन्वेस्ट करना, सो मनी मार्केट के थ्रू मनी बोरो करके कैपिटल फॉर्मेशन का फंक्शन फुलफिल होता है। नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस टू गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट के लिए एक फाइनेंस का ऐसा सोर्स है जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होता, महंगाई नहीं बढ़ती है। तो अब हम मनी मार्केट के प्लेयर्स जो हमने पिछले स्लाइड में देखे थे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो हमने देखे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, DFHI, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेट फर्म्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। वैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं RBI के बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडियन मनी मार्केट, इंडिया के मुद्रा बाजार का सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है इंडिया का सेंट्रल बैंक, इंडिया का एपेक्स बैंक है। द ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कम्स अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ RBI, जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है उसका डायरेक्ट रेगुलेशन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द RBI ऑपरेट्स इन द मनी मार्केट इज टू एंश्योर दैट द levels of liquidity and short-term interest rates are maintained at the optimum level so as to facilitate economic growth and price stability. RBI यहाँ पे मेनली यह रेगुलेट करता है कि जो कंट्री में लिक्विडिटी का लेवल है और जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट का लेवल है वह ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। बहुत अधिक लिक्विडिटी और बहुत कम लिक्विडिटी दोनों ही हमारी कंट्री के लिए हार्मफुल है। इंटरेस्ट रेट भी बहुत अधिक होना या बहुत कम होना ऐसा नहीं हो, ये प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल पे हो ताकि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइजेस में स्टेबिलिटी को फैसिलिटेट किया जा सके। क्योंकि अगर कंट्री में एकदम से मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस लेवल हाई होगा और मनी की सप्लाई अगर कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हिंडर होगी। RBI ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अ मार्केट बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एक मार्केट बैंकर का काम भी करता है RBI। इट इशूज ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रेज फंड्स फॉर द गवर्नमेंट। देखिए एक मर्चेंट बैंकर की तरह है, RBI क्या करता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्स को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू करता है, उसको इशू करना, बायबैक करना, ये दोनों ही काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और इन सिक्योरिटीज से गवर्नमेंट के लिए फंड्स रेज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट एक्टिव प्लेयर एंड द लार्जेस्ट बोरोवर इन द मनी मार्केट, मनी मार्केट का सबसे एक्टिव प्लेयर और सबसे बड़ा बोरोवर है गवर्नमेंट। इट रेजेस फंड्स टू मेक अप द बजट डेफिसिट, जब भी हमारे बजट में डेफिसिट है, बजट घाटा है, तो गवर्नमेंट अपने फंड्स मनी मार्केट से रेज करती है। The funds may be raised through the issue of treasury bills and government securities. गवर्नमेंट अपने फंड्स रेज करने के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। इनकी मेचोरिटी पीरियड 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज अलग अलग हो सकते हैं और गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग तरह की सिक्योरिटीज़ भी इसी मनी मार्केट के थ्रू इशू की जाती है। कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स भी मनी मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे अंडरटेक लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, वो जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स हैं
उनकी लैंडिंग और बोरोइंग मनी मार्केट के थ्रू करते हैं। मीन्स जो कमर्शियल बैंक्स की लैंडिंग और बोरोइंग है वह मनी मार्केट के अंदर आती है। द कलेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स ऑन अ डे टू डे बेसिस आर वेरी predominant and hence have a major impact and influence on the interest rate structure and liquidity position। आपको जब मनी की रिक्वायरमेंट है, आप एटीएम जाते हैं, एटीएम से मनी विड्रॉ करते हैं, आप चेक इशू करते हैं, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स है जिनसे शॉर्ट टर्म लैंडिंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का काम किया जाता है, यह एक कंट्री के लिए मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंटरेस्ट रेट में और लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है कंट्री में उसके अंतर्गत। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मनी मार्केट में डील करते हैं। वह शॉर्ट टर्म फंड्स की लैंडिंग एंड बोरोइंग करते हैं। दे ऑल्सो लैंड मनी टू बैंक्स बाय रीडिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जो कि आप कह सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनकी रीडिस्काउंटिंग करके यह बैंक्स को मनी प्रोवाइड करते हैं। लाइक बैंक ने किसी कस्टमर का बिल डिस्काउंट किया तो बैंक अपने बिल को वापस इन डिस्काउंट हाउसेस से रीडिस्काउंट करवा सकते हैं। सिंस दे ट्रांजैक्ट इन लार्ज वॉल्यूम्स दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मनी मार्केट। जैसे कि उनका ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह से उनका भी मनी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट प्रभाव रहता है। एक हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रभाव ये मनी मार्केट पर रखते हैं। कॉरपोरेट फर्म्स ऑपरेट इन मनी मार्केट टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जो भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए मनी मार्केट में डील करते हैं और शॉर्ट टर्म फंड्स वहाँ से उठाते हैं। वह मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं जिनकी मेचोरिटी पीरियड 7 डेज से लेकर 1 ईयर तक वेरी कर सकती है। दीज पेपर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू ऑन मेचोरिटी। यह कमर्शियल पेपर्स डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पे रिडम्पशन इनका होता है। तो जो इनका डिफरेंस है डिस्काउंट और मेचोरिटी वैल्यू का, वह एक इन्वेस्टर के लिए गेन होता है, प्रॉफिट होता है। These corporate firms use both organized and unorganized sector of money market। Corporate firms अपना जो ये कमर्शियल पेपर्स इशू करती है उसके लिए मेनली ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का भी प्रयोग करते हैं। डिस्काउंट हाउसेस एंड प्राइमरी डीलर्स, दे आर इंटरमीडियरीज इन मनी मार्केट। यह भी मनी मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं। डिस्काउंट हाउस डिस्काउंट एंड री डिस्काउंट कमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल्स। डिस्काउंट हाउस का मेन कार्य क्या है? जो भी कमर्शियल बिल्स है और जो ट्रेजरी बिल्स है उनको री डिस्काउंट करना और डिस्काउंट करना। इट मीन्स कि आपके पास में कमर्शियल बिल्स है, आपने कमर्शियल बिल्स बाय किए हैं, उनकी मेचोरिटी पीरियड बाद में है लेकिन आपको अभी उनसे पैसा प्राप्त करना है, तो आप वह सरेंडर करके और एक डिस्काउंटेड रेट पे उनका पैसा उठा सकते हैं। प्राइमरी डीलर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई फॉर डेवलपिंग एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो प्राइमरी डीलर्स है वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग और बाइंग का काम करते हैं तथा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की अंडर राइटिंग भी करते हैं। अंडर राइटिंग अभिगोपन, जिसका अर्थ होता है कि वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रीसेल करने का काम करते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। अ मनी मार्केट फंड is a mutual fund that invests solely in money market instruments। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स का काम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। मनी मार्केट फंड्स आर जनरली द सेफेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। जो मनी मार्केट फंड्स है वो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सबसे अधिक सेफ और सिक्योर है। द गोल ऑफ मनी मार्केट फंड इज़ टू प्रिजर्व प्रिंसिपल वाइल यील्डिंग अ मॉडेस्ट रिटर्न। यह आप एक कस्टमर को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स क्रिएट करके देते हैं और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ होता है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड इज़ अकीन टू हाई यील्ड बैंक अकाउंट बट इज़ नॉट एंटायरली रिस्क फ्री। यह पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं होती, हालांकि यह बहुत अच्छा रिटर्न क्रिएट करते हैं। व्हेन इन्वेस्टिंग इन अ मनी मार्केट फंड
अटेंशन शुड बी पेड टू इंटरेस्ट रेट दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड। जब भी मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसकी इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। कैपिटल मार्केट क्या है यह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।